से रुचा ये पूरा बर्फ जम गाड़ी के ऊपर बर्फ जम गई है, पूरी परत बर्फ की है। तो ये है स्नो वाली परेशानियां। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। थर्सडे की सुबह हो गई है, सुबह के 9:30 बज गए हैं। पीयू को स्कूल ड्रॉप करके आए। वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। तो यही सुबह की फ्रीजिंग कोल्ड है। आज वेदर ऐसा अपडेट है, देखो गिर जाएगी। रुचा रुचा रुचा, धीरे से रुचा। ये पूरा बर्फ जमी हुई है, पूरा बर्फ जमा हुआ है। स्लिपरी देयर, सो बी केयरफुल। धीरे धीरे पियो, धीरे बेटा। हाँ तो यही है। यस, नो आइस स्केटिंग बेटा। ओके, बी केयरफुल, धीरे धीरे। हाँ, और ये देखो गाड़ी के ऊपर बर्फ जम गई है, पूरी परत बर्फ की है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। आप अगर किधर भी जाते हो बाहर तो बहुत संभालना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है बारिश ही हो रही है, पर ये कर देती है फ्रीज सब चीज़ को। तो अभी इसको हमें पहले ऐसे स्क्रैप करना पड़ेगा। बारिश का पानी है ना, पूरे जम रहे हैं हाथ, इतनी ठंडी लग रही है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा संभालनी पड़ेगी जब आप दरवाज़ा खोलते हो, क्योंकि यहाँ पर परत जम गई है। तो इट्स नॉट इजी टू ओपन। देखिए, होती है, एक तरफ ठंडी लगती है और एक तरफ आपको सब साफ करके अच्छे से निकलना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बेटा, हाँ अंदर। ये सारी बर्फ है जो जम गई है। हीटर भी चालू है और इसको कब से रनआउट हटाने का ट्राई कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। दिस इज़ हार्श वेदर इन कनाडा। अभी हम लोग जाएंगे ओवर द रोड और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने हमें बताया है कि ओवर द रोड जब जाओ तो बहुत संभल के जाना, क्योंकि बहुत ऐसी परतें रोड पे भी जमी हुई होती है जो आपको इजीली प्रॉब्लम में डाल सकती है। हम जाएंगे और पीयू को स्कूल ड्रॉप ऑफ करके आएंगे और आपको भी दिखाएंगे ओवर द रोड क्या क्या चैलेंजेस है। दोनों थोड़ी गाड़ी स्किड हो रही है, इतनी भी नहीं, मगर संभाल के चलाओगे तो नहीं होएगी। तो आप अभी थोड़ी देर के बाद हम वो भी बात करेंगे कि आपको ड्राइव करते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये वेदर में। और गड़क गड़क नीचे ऊपर भी हो रही है। गड़क गड़क नीचे ऊपर इसलिए हो रही है बेटा कि धीरे धीरे चला रहे ना डैडी, इसलिए। तो ये बात है।
ये टाइम पे यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, चाहे कितनी भी ठंडी हो, पर आज कोई भी निकला नहीं है। सब फ्रीजिंग कोल्ड है, बर्फ की परतें जमी हुई है रोड्स पे भी। और अभी घर पे चाय नाश्ता हो रहा है, गर्मा गर्म भाखरी खा रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है स्लिट्स के साथ। वेदर स्टॉर्म वेदर है, फ्रीजिंग रेन वेदर है। तो बाहर बैड वेदर है, मगर घर में तो ऐसा ही लगता है कि वेदर अच्छा है। तो जो भी हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डालें और पूरा वीडियो देखें। सो लेट्स स्टार्ट डे थर्सडे। और वैसे तो आज छुट्टी है तो मज़ा आएगा। तो जैसे आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गए हैं सारे रोड्स और वो सब, क्योंकि इसे फ्रीजिंग रेन बोलते हैं। बारिश नीचे गिरती है और वो जम जाती है, तो बर्फ की परतें बन जाती है और उसके ऊपर आप आराम से फिसल सकते हो। इसीलिए नॉन स्लिपी शूज, विंटर शूज होना बहुत जरूरी है। कैसा रहा? आज नहीं पकड़ा होता तो यार मैं गिर जाती, सॉरी। हाँ, तो फोन बाहर नहीं रखना। कैसे मैं कंटेंट दूं अगर मैं नहीं करूं फोन? तो बताओ आप। मैंने बोला जब चल रही है तभी यूज नहीं करना। रौनक, अगर मैं गिर गई होती तो आपको दुख होता? दुख तो होता, मगर खाना कौन बनाएगा? मेरा और पीहू का। सिर्फ खाना बनाने का ही प्रॉब्लम है? गुजराती घरों में खाने का क्यों इतना महत्व है? रौनक, वाइफ गिर जाती, उसको चोट लगती, उसका कुछ नहीं, सिर्फ खाने का। पर मैंने बोला तो सही कि आई फील सॉरी फॉर यू, मगर खाना तो पड़ेगा, खाने के बिना थोड़ी चलेगा। बाप रे, भगवान को मैं वही प्रार्थना करती हूँ सुबह शाम कि मुझे कुछ मत करना वरना खाना अटक जाएगा सबका। तो चलिए, ये तो चलता ही रहेगा। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। और ये हमारे तुलसी जी। तो जो लोग भी हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। मैं बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन डालने वाली हूँ वीडियो में, पर अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो पीहू को स्कूल छोड़ के आए, मैं बाहर आई हूँ क्योंकि बहुत सारी फ्रीजिंग स्नो गिर रही है, तो मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए। ये लोग स्नो शावल करने आते हैं, गाड़ियाँ घूमती ही रहती है। तो देखिए, ये गिर रही है स्नो, जो नीचे गिर के बर्फ की परत जमा देती है। तो अब हो चुकी है दोपहर, बज गए हैं 2:31 और हम जा रहे हैं पीहू को स्कूल से पिकअप करने। तो क्या था, अभी तक तो क्या था कि स्नो वाली सुबह, फन इन स्नो, पर अब स्टार्ट हो रही है स्नो वाली परेशानियां। तो स्नो अब जब देखते हो ना विजुअल्स में, तो इतना अच्छा लगता है कि यार क्या ही बताए, ये तो धरती पर का स्वर्ग है। हमें भी ऐसा फील होता है जब पहली दूसरी स्नो होती है, तब फिर सारी परेशानियां स्टार्ट होती है। क्या बोलते हो रौनक जी? वेलकम टू इंश्योर। तो अच्छी वाली ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो रौनक, कैसे गाड़ी ड्राइव करोगे स्नो में? नहीं, ऐसे ड्राइव करनी पड़ती है भाई। इधर क्या है, आप इंश्योरेंस है, नो डाउट। गाड़ी हिट हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो आपको फुल्ली इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। डिपेंड्स आप कैसे ले रहे हो इंश्योरेंस। मगर
बढ़ जाएगा, टिकट आएगी, सब कुछ मैटर करता है। तो पहले से ही धीरज जाओ तो अच्छा है। सो ये हेडेक में नहीं पड़ता है हमको। यहाँ के ड्राइविंग में क्या होता है, अगर आपने किधर टकरा गई आपकी गाड़ी और फिर उनको लगा कि ये बिकॉज ऑफ आपकी केयरलेसनेस की वजह से है, तो वो आपको टिकट देंगे और केयरलेस ड्राइवर का टैग भी देंगे, उससे डैमेज पॉइंट भी आ सकता। पर अगर आप इंश्योरेंस कवर करते हो, आपकी गाड़ी टकरा गई गलती से भी, तो फिर आपका जो इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट आएगा आप बिलीव भी नहीं कर सकते, बहुत बढ़ जाता है। तो डर डर के चलाना पड़ता है गाड़ी यहाँ इसलिए पर। क्लेम करना भी एक सोचना पड़ता है, करे या ना करे, वो सोच के करना पड़ता है। तो ये है स्नो वाली परेशानियाँ। अब बज गए हैं शाम के 4 और ये देखिए वेदर, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग। કેમ છો? મજામાં. શું કરો છો? પનીર ખાઉં છું. ઓ પનીર ખાવ છો અને શું કરો છો? ઓ ટોમ એન્ડ જેરી ચાલે છે એમ? ના ટોમ એન્ડ જેરી નહીં. તો બર્ડ ધ ટ્વિન. બર્ડ એન્ડ બર્ડ ધ ટ્વિન. ઓકે. બીજું આવ્યું છે. શું કહેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સને? મારા બર્ડને છે ને આ ફીટ કરું છું, સોલ્ટી છે અને બહુ સોલ્ટી ભાવે. એને બહુ સોલ્ટી ભાવે છે। रुचाबेन કેમ છો? मजामा। क्या चल रहा है? ओ आप लोगों की फरमाइश और क्या क्या है? क्योंकि बारिश होती है तो क्या चाहिए गुजराती लोगों को, भजिया। भजिए भजिए। तो रौनक सुबह से बोल रहे थे तो मैंने सोचा चलिए फुलफिल कर भजिए तो खाना ही पड़ेंगे। बारिश अच्छी तरह हो रही है तो क्यों ना भजिए खाए। सुबह 4 बजे तक बारिश होने वाली है। तब तक तो भजिए बन ही बनते जाएंगे। तब तक तो बनी जाएंगे। पनीर पकोड़े और ये है दाबड़े। पनीर पकोड़े, मिर्ची तलेंगे साथ में। मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है इंस्टाग्राम पे, ये जो न्यूज के चैनल का है। हाईवे पर ट्रक अपने आप जा रही है, खिसक रही है, सारे ही मतलब वो हम स्केटिंग नहीं करते, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है और सारे ही व्हीकल्स अपने आप थम गए क्योंकि वो लोगों को भी डर लगेगा कि ये इतनी बड़ी ट्रक हमारे ऊपर ना आ जाए। तो सभी दूर हो गए थे, वो अकेले ही ट्रक ऐसे ही स्लीट हो रही थी। तो स्नो में जितनी मजा आती है ना, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है जो हम लोग फेस करते हैं। इतना हार्श वेदर है कनाडा में। लाइफ फिर भी अच्छी है पर आप हार्श वेदर की भी तैयारी रख के आना, जैसे आपने सुबह सुबह देखा। तो ये एक प्रोसेस है, हम एक सीरीज भी बना सकते हैं, दिस इज कनाडा करके। कनाडा में ऐसा भी होता है। मैंने कहा सिर्फ एक ही रीजन है कि जब आप आओ तो आपके माइंड में कोई भी पूर्व धारणा मत रखो, आके अनुभव करो और उस हिसाब से जियो। क्या कहना है आपको रौनक? दैट्स द फैक्ट। सही बात है, आके देख लो, आपको ही पता मैंने चल तो क्या क्या सुना कोई बोले नहीं, कोई बोले और खुद एक्सपीरियंस करे तो पता चल जाएगा। 2 अलग अलग चीजें। मुझे तो कितने लोगों ने ऐसा बोला है कि बाहर के जूते घर में भी पहन सकते, अरे नहीं पहन सकते यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ भी होती है मिट्टी, यहाँ भी धूल होती है, सब होता है। तो मतलब ऐसी एक आप पिक्चरों में जो दिखता है ना, वैसे बाहर की कंट्री होती है, ऐसे अच्छे बड़े बड़े मॉल वगैरह नहीं। कई जगह पे आप जाओगे तो घूमने आते हैं तो लगेगा, हाँ घूमने, मगर रहने आओगे तो नहीं लगेगा। तो बस जियो और एक्सपीरियंस लेते रहो और मजा करते रहो। कनाडा में और कुछ मिले ना मिले, 6 महीना भजिया खाने का मन तो मिलेगा ही। बारिश होती है ना, इसलिए बारिश होती है, So, ऐसा gloomy weather होता है। साल्टीन। तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखे, कमेंट डाल दिया करें। मैंने सारी कमेंट देखी है, अभी फ्री हो के
सबका रिप्लाई भी कर दूंगी और जिसने भी जो भी टॉपिक बोला है उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। रौनक ऐसा कहा है कि ड्राइविंग के ऊपर, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बनाओ वीडियो, बनाएंगे उसके भी, जॉब्स के ऊपर हम लोग हमारी जॉब की जर्नी शेयर करेंगे। हमने कौन से जॉब्स किए हैं पहले इनिशियल डेज में, हमने तो बहुत सारे हार्डशिप सबने देखी होती है, हमने भी देखी है, तो वो सारे ही मैं आगे के वीडियो में शेयर करूंगी। आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल भी दिखाना है, मतलब हमने यहाँ काम किया तो वहां जाके मुझे लाइव दिखाना है, ऐसा थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो सब देखने के लिए जरूर मिलेगा। और कई लोग ऐसे ही 58% अभी भी विदाउट सब्सक्राइब द चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे। और 18 जनवरी तक हमको 1000 सब्सक्राइब तो पहुंचना है। और आप सबके प्यार के बिना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो कल मिले, तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण।